ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। दंडोत बंदन अनक बार सर्व कला समर्थ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग गुरु रूप सत्संग जियो, चल रही गुरबाणी विचार करतूत पशु की मानस जात लोक उपचारा करे दिन रात। बिना सिमरन तो मनुख पशु ही है। गुरु ग्रंथ साहब दे विच आए होए तमाम पशु पंछियां दी जीव जंतुआं दी विचार जिन्हां दे गुण अवगुण द्वारा मनुख नूं समझाण दी कोशिश कीती है। आप विचारां सरवण कर रहे हो। कल आपने चूहे दी विचार सरवण कीती सी। अज सतगुरु सच्चे पातशाह जो श्री राग दे विच ही मक्खी दा जिक्र करते ने, मक्खी दी विचार आप जी नूं सरवण करा सकां उस तो पहले 10वें पातशाह दी बख्शिश कीती होई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्री राग दे अंदर गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी का जो पावन शब्द है, जिस भी सच्चे पातशाह जी कहते ने आव कटे नर ना बूझे नित मूसा लाज टुकाए गुड़ मिठा माया पसरिया मनमुख लग माखी पचे पचाए। इस पावन शब्द दे विच सतगुरां ने पहली बार मक्खी दा जिक्र किया है। शब्द वही है जो कल आपने सरवण किया सी। चूहे दी विचार दे नाल सतगुरां ने मक्खी दा भी जिक्र किया है कि जैसे काल रूपी चूहा साडी जिंदगी दी डोर नूं टुकदा पिया वे कटदा पिया, उसे तरह ही महाराज सच्चे पातशाह कहते ने गुड़ मिठा माया पसरिया। संसार विच माया जो पसरी हुई है, जो फैली हुई है, गुड़ दी तरह मिठी है ते मनमुख लग माखी पचे पचाया। मन दे मगर लग के मनुख माखी पचे पचाया। जिस तरह बरसात दे दिनां दे विच गुड़ जिहड़ा है ना वो गिला हो जाता है बरसाती हवा दे नाल, उहदे विच लेस बन जाती है, ढिला हो जाता है, गिला हो जाता है। उहदे उत्ते जद मक्खी बहंदी है ना मिठा खाण वास्ते, गुड़ नूं खाण वास्ते, मक्खी उस गुड़ दे नाल ही चमड़ के ते अपनी जान गवा लैंदी है।
महाराज ने उत्थों ब्रह्म ज्ञान कढ़ के साड़ी चोली विच पाया है। किधरे मनुख ऐसा तो नहीं कि तू भी अपने मन दे मगर लग के माया रूपी जो गुड़ सारे जगत दे विच फैलिया होया है उहदे उत्ते चमड़ के किधरे अपनी जान तो नहीं गवा रहा। ये मूल उपदेश गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज साड़ी चोली विच पांदे ने। वैसे जदों जगत बनिया सी ना उस वक्त महाराज दी बाणी कहती है कि अरबद नरबद धुंधु कारा धरन न गगना हुक्म अपारा ना दिन रैन चंद ना सूरज सुन समाद लगाएंदा। उस वक्त कुछ भी नहीं सी, कुछ भी नहीं, ना सूरज सी ना चंद सी ना तारे ना अग्नि ना पवन ना पानी ना धरती ग्रह नक्षत्र कुछ भी नहीं सन। उस वक्त महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने कि कर्म धर्म नहीं माया माखी जात जन्म नहीं दिसे आखी। उस वक्त कोई कर्म धर्म भी नहीं सन, कोई माया दा पसारा भी नहीं सी। कर्म धर्म नहीं माया मक्खी, माया नू मक्खी आख्या है। लेकिन जिस वक्त सच्चे पातशाह जी ने संसार की उत्पत्ति की है निरंकार ने, भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने कि पहले तो कुछ भी नहीं सी, सुन समाध सी, पर जिस वक्त निरंकार ने आकार बनाया, धरती बनाई, ग्रह नक्षत्र बनाए, उस वक्त ये माया रूपी मक्खी भी परमात्मा ने साज दिती है। भाई साहब कहते ने ओंकार आकार कर मक्खी एक उपाई माया तिन लोआ 14 पवन जल थल महियल छल कर छाया। भाई गुरदास जी निरंकार ने जब संसार का आकार बनाया उस वक्त मक्खी रूप माया निरंकार ने फिर पैदा की है संसार दे विच। हुण किधरे महाराज सच्चे पातशाह जी इस माया नू मक्खी करके लिखते हैं भी ये माया जिहड़ी है ना ये मक्खी है। मक्खियां असी आम तौर ते घरां दे विच देखते हाँ। मक्खियां कई तरह दी आउंदियां ने, शहद वाली मक्खी आउंदी है, घरां दे विच जो मक्खियां हुंदियां ने वो मक्खियां हन। इहदियां होर कई प्रजातियां आपां नूं देखण विच आउंदियां ने। इत्थे महाराज सच्चे पातशाह जी उस मक्खी दा जिक्र करदे हन जिहड़ी साडे घरां दे विच है। घरां विच जिहड़ी मक्खी आउंदी है ना उस मक्खी दा सुभाव है सदा वो गंदगी दे उत्ते बहंदी है। भाई गुरदास जी ने इसका भी जिक्र किया है कि परम सुगंध पर माखी ना रहत राखी महा दुर्गंध पर बेग चली जात है। मक्खी कदी भी खुशबूदार चीज़ों के उत्ते नहीं बहती है, जिथे भी बहती है ना वो गंदगी ते ही बहती है। मक्खी का सुभाव है। ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਗਲੇ 2 ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ 2 ਅਗਲੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਮੱਖ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਸਿਹ ਮਾਰ। ਮੱਖੀ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ताकतवर बंदे होंदे न हर वक्त अपनिया बावां नूं चौड़ियां करते ने, हथ मलते ने, डौले दिखाते ने। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने भी ये मक्खी भी जिहड़ी हर वक्त हथ मलदी रहती है ये सिंह मार ते नहीं ना हो सकती, शेर का शिकार ते नहीं ना कर सकती है। भावें सारा दिन हथ मलदी रहती है, अपने हत्थां दा जोर दिखाती है। मनुख भी कितना भी ताकतवर हो जाए लेकिन परमात्मा की शक्ति ते अगे ते वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं।
परमात्मा जिस दे उत्ते मेहर कर देवे, कीड़ी नूं जे परमात्मा अगर बख्शिश दे दवे तो वो वड्डे वड्डे लश्कर सुहा कर सकती है। कीड़ा थाप दे पातशाही, लश्कर करे सुहा। इत्थे भाई गुरदास जी कहते ने भी किधरे तू भी कीड़ी की तरह हर वक्त अपनियां बावां दे उत्ते माणत नहीं करता है, ते जे करदा भी है तो तू शेर का शिकार तो नहीं ना कर सकता है। परमात्मा दे अगे तो कुछ भी नहीं है। मक्खी का एक सुभाव है कि मक्खी सारे शरीर नूं छोड़ के गंदगी दे उत्ते जाके बहंदी है। जिथे शरीर दे उत्ते जख्म होंदा है ना, मवाद होंदा है, जख्म होंदा है, खून निकलदा है, मक्खी ने उत्थे जाके बहना है ते अगले बंदे नूं पीड़ करनी है, दुख देना है। ये मक्खी दा प्रबल सुभाव है। सारा शरीर जिहड़ा सुंदर मनुख दा उहदे उत्ते नहीं बहंदी, जिथे जरा जा भी जख्म होवे ना तो उहदे उत्ते जाके बैठ जाती है और फिर उत्थे डंक मारदी है, उत्थे पीड़ करदी है। कई मनुखां दा सुभाव भी मक्खी दी तरह हुंदा है। किसे दे विच कोई एक गलती होवे ना, बस उसे नूं पकड़ के बह जांदे ने। एक गलती कोई होवे, किसी दे अंदर कोई एक कमजोरी होवे, उसे नूं पकड़ के बह जांदे ने, भावें 36 गुण उहदे विच होण, उहदे वल नहीं तकदे हन। एक कोई अवगुण होवे, एक कोई कमजोरी होवे, बस उसे नहीं पकड़ना। बाकी जितने गुण ने उन्होंने एक पासे कर देंदे ने। जिथे कमजोरी है, जिथे कोई अवगुण है, उसे नूं पकड़ के अगले दा दिल दुखाना, पीड़ करनी। ऐसे मनुखां दा सुभाव मक्खी दी तरह हुंदा है, मक्खी दी तरह। मैं कई बारी देखता भी असी कथा करने हैं ना, 1 घंटा कथा कीती है, कोई एक गल जाने अनजाने विच कोई मुख तो निकल जाए ना, स्टेज तो थल्ले उतरन दी देर आउंदी है, कई पिछे पै जांदे ने, ज्ञानी जी तुसी यह गल ठीक नहीं कीती है, ये इंज नहीं कहनी चाहिए, ये इंज कहनी चाहिए है। मैं कहा चलो एक गल साडे कोलों ठीक नहीं निकल सकी, तो बाकी जिहड़ी 60 मिनट तक जिहड़ी कथा कीती है, 1 घंटा जो कथा कीती है, ਉਹਦਾ कोई नहीं सुनिया तू। पर एक गलती, क्योंकि वो बैठे इस वास्ते होंदे ने भी ये गलती करे तो असी उसनूं पकड़ीए। हुण मनुख है तो गलतियां दा ही पुतला है ना, हो जाती है गलती, कई बारी अनजाने विच हो जाती है। पर मनुख दा सुभाव मक्खी वाला, पकड़ना उत्थों ही है, जाके पीड़ उत्थे ही करनी है, 4 बंदियां दे विच बेइज्जती करनी है। बाकी जितना सुनाया ज्ञान उहदा कोई नहीं है, बस जिहड़ी गलती कीती है उसनूं पकड़ लेना। क्यों? मक्खी वाला सुभाव है, जिथे जख्म होवे उत्थे ही जाके बैठना है, जिथे गलती होवे उत्थे ही जाके बहना है। बस इस तरह हुंदा है। कई लोग मक्खी की तरह चमड़ भी जाते हैं, जिहड़े लैंदे नहीं ने। जिवें मक्खी है ना, बार बार चमड़दी है पिंडे ते आके, उन्होंने कितनी बार भी तुसी हटाओ नहीं हटदी, मिनट बाद फिर आके बह जाती है, मिनट बाद फिर आके बह जाती है। कई लोग भी ऐसे देखण भी चाहुंदे ने जो मक्खी की तरह ही चमड़ जाते ने बंदे, वो फिर लैंदे ही नहीं। कहना पैंदा भी ये तो मक्खी की तरह चमड़ गया है। मक्खी दे विच जो अवगुण हैं, उन्हां दे विचों सतगुरु सानू सुचेत करते पे ने। किधरे ऐसा तो नहीं कि मक्खी वाला सुभाव तेरे अंदर भी होवे, किसी दे
ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਂ ਤੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਪਕੜਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਂ ਤੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਂ ਤੂੰ, ਇਹ ਮੱਖੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਮੜ ਜਾਣਾ ਮੱਖੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਚਮੜੀ ਜਾਏ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੱਖੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਖੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ ਮਾਇਆ ਪਸਰਿਆ, ਮਨ ਮੁਖ ਲੱਗ ਮਾਖੀ ਪਚੇ ਪਚਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖੀ ਗੁੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਧਨ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸ ਕਸ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀ ਚਮੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮੜ ਕੇ ਮਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਇਆ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਖੀ ਮ੍ਰਿਗ ਮਾਇਆ ਮਹਿਰਾਤੇ, ਸਾਕਰ ਮਾਖੀ ਅਦਕ ਸੰਤਾਪੇ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਮਾਇਆ ਕੋਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਜੀਵ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਕਰ ਮਾਖੀ ਅਦਕ ਸੰਤਾਪੇ, ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮੜ ਕੇ ਮੱਖੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮੜ ਕੇ ਮੱਖੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਵਾਦ ਰਸ ਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਿੱਠੇ ਗੁੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਨਾਦ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਦ ਪਿੱਛੇ, ਕੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੇ ਨਾਦ ਪਿੱਛੇ ਹਿਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭੰਵਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀ ਚਮੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਮਾਇਆ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਧਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੇ, ਮੋਹ ਉਪਜੇ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਸਮਝ ਲਵੋ ਜਿਹਦੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਉਪਜੇ, ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਸਮਝ ਲਵੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
भावें वो कोई भी चीज़ होवे। उधर गुरुद्वारे का टाइम होया, इधर परिवार के मोह दे विच फसिया होया। जे सत्संग नहीं कर पाता मनुख तो फिर समझ लो कि ये माया दे मोह दे विच फसिया होया है। सतसंगत इसनूं भुलदा पिया वे। ये परिवार इहदे वास्ते माया है। गुरुद्वारे जाके भी जे बंदा सतसंगत करन दी बजाय किसी होर काम दे विच जाके फस गया है, समझ लो कि इहदे उत्ते माया वापर गई है। ये सतसंगत नूं भुल गया है। परमात्मा ने माया नूं मक्खी आख्या है। मक्खी माया, गुरबाणी इसकी जो व्याख्या करती है कि माई माया छल। हर वो चीज़ जिहड़ी दिखाई देंदी पई है लेकिन वो है नहीं है। जिवें जादूगर होंदे ना, जो सानू दिखाते ने वो होंदा नहीं है। उन्हां दे हत्थ दी सफाई होंदी है। जो दिखाते ने वो है नहीं, जो असी वेखदे पे है नहीं है। परिवार दे विच असी सुख वेखदे पे पर है नहीं है, ये माया है। धन दे विच असी सुख लभदे पे लेकिन है नहीं है, ये माया है। संसार दे होर पदार्थां दे विच, विकारां दे विच, नशियां दे विच असी सुख लभदे पे लेकिन है नहीं है, यही माया है। बस माई माया छल। तृण की अगन मेघ की छाया, गोविंद भजन बिन हड़ का जल। तृण की अगन मेघ की छाया, गोविंद भजन बिन हड़ का जल। ठीक है, सारिया चीज़ां चाहिदियां ने सानू, लेकिन परमात्मा दे नाम तो बिना ये सब कुछ जिवें हड़ का जल। जैसे बरसात के दिनों दे विच नदियां दे विच बाढ़ आ जाती है ना, अपने किनारियां नूं टप जाता है पानी, फिर वो केवल बर्बादी करता है। बस वो फसलां डोब देगा, फसलां साड़ देगा, मकान गिर जाणगे, बंदे डुबणगे, मरनगे। परमात्मा दे नाम तो बिना, सतसंगत दे किनारियां तो बिना, गोविंद भजन बिन हड़ का जल। ये संसार रूपी माया जिहड़ी है ना, ये हड़ दा जल बन जाती है। हड़ दा जल फिर इहदे विच केवल बर्बादी आउंदी है, बस होर कुछ भी नहीं हुंदा है। फिर इहदे विच बर्बादी है। महाराज सच्चे पातशाह ने माया नूं मक्खी आख्या। मक्खी मक्खी राम की तो माखी। माखी माया परमात्मा दी पैदा कीती हुई तो माया है। पर जैसे मक्खी जिहड़ी है ना, वो दुर्गंध दे उत्ते बहंदी है, सुगंध ते नहीं बहंदी है, वो दुर्गंध दे उत्ते। तो महाराज कहंदे ने, जै दुर्गंध तहां तू बैसे महा बिख्या मह चाखी। कि जिथे दुर्गंध होंदी है उत्थे मक्खी जाके बहंदी है। जिथे दुर्गंध होवे उत्थे माया वापर जाती है। जिथे परमेश्वर का नाम ना होवे, जिथे सतसंगत ना होवे, जिथे नितनेम ना होवे, उत्थे सिवाय गंदगी तो होर हो की सकदा वे। ते जिथे गंदगी है उत्थे माया वापर जाती है। फिर माया जैसे मक्खी एक जगह ते टिकदी नहीं ना, माया भी एक जगह ते टिकदी नहीं है। बहना इसदा जिवें दुर्गंध दे उत्ते मक्खी बहंदी है, इस तरह जिथे परमेश्वर दा नाम नहीं है उत्थे माया रूपी ये मक्खी जाके बह जाती है, उत्थे माया वरत जाती है। जिथे नाम नहीं है परमेश्वर दा। लेकिन मनुख जो है इस छलावे नूं, जिहदे विच सुख है नहीं हन, जो माई माया छल, जो सिर्फ छलावा है, मनुख इसनूं पकड़ना चाहता है भी इसनूं पकड़ लवां मैं। पर महाराज कहंदे ने कि ये पकड़न दे नाल साडे हत्थ विच नहीं आउंदी है।
गह कर पकड़ी न आई हाथ, प्रीत करी चाली नहीं साथ। कहो नानक जो त्याग दई, तब ओ चरनी आए पई। माया ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਹੁ ਕਰ ਪਕੜੀ ਨਾ ਆਈ ਹਾਥ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਹੁ ਕਰ ਪਕੜੀ ਨਾ ਆਈ ਹਾਥ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀ ਚਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ। ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ, ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੇ ਕੋਏ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਆਗ ਦਈ, ਤਬ ਉਹ ਚਰਨੀ ਆਏ ਪਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਬ ਉਹ ਚਰਨੀ ਆਏ ਪਈ। ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਹੋਵੇ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਛਾਵਾਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਆਗ ਦਈ, ਤਬ ਉਹ ਚਰਨੀ ਆਏ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਰੂਪੀ ਜੋ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। 9 ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਪਾਵੇ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਮਧਮਾਖੀ ਤਿਉਂ ਸਠੋਰ ਰਸ, ਜੋਰ ਜੋਰ ਧਨ ਕੀਆ, ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਲਿਹ ਲਿਹ ਕਰੀਏ, ਭੂਤ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂ ਦੀਆ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੱਖੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਰੁਪਈਆ ਰੁਪਈਆ ਜੋੜ ਕੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਲਿਹ ਲਿਹ ਕਰੀਏ, ਭੂਤ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂ ਦੀਆ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਭੂਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
भगत नामदेव जी कहते हैं कि ज्यों मधमाखी संचे अपार, मद लीनो मुख दीनी छार। मक्खी विचारी बूंद बूंद करके ते शहद इकट्ठा करती है, घर बनाती है, शहद इकट्ठा करती है। तो जेड़े शहद कढ़न वाले होंदे ना, वो धुआं करके अग बाल के मक्खियां सारियां नूं उड़ा देंदे ने, शहद कढ़ के ते तुरदे होंदे ने। मेहनत कीती है मक्खियां ने, धन इकट्ठा कीता है मनुख ने, मेहनत कीती बड़ी। पर जिवें मक्खियां नूं धुआं दे के अग बाल के शहद कढ़ के कोई होर लै जांदा ना, इसे तरह ही मनुख दी जोड़ी हुई कोडी कोडी जीव दे शरीर दे विचों जीव निकलण तो बाद सारा धन जिहड़ा है कोई होर लै के तुरदा हुंदा वे, उहदा मालक कोई होर बन जाता वे। भाई गुरदास जी ने भी प्रमाण दिता है कि जैसे मधमाखी सींच सींच के एकत्र करे, हरे मधु आए ताके छार मुख डार के। मक्खियां सींच सींच के विचारियां इकट्ठा करदियां ने शहद नूं, लैके कोई होर तुर जांदा वे। बंदा रात दिन मेहनत कर करके धन इकट्ठा करदा वे, लैके कोई होर, मालक कोई होर बन जांदा वे। इस वास्ते गुरबाणी ने माया नूं, जो माया रूप इस्त्री है, उसनूं आख्या भी ये कदी भी विधवा नहीं होंदी है, ये अपने मालक दे मरण ते कदी भी रोंदी नहीं है। खसम मरे तो नार ना रोवे। माया दा खसम, माया दा पति, माया दा मालक जिस वक्त मर जाता है ना, माया कदी भी रोंदी नहीं है। क्यों? उस रखवारा औरो होवे। इधर बंदा मरण दी देर होंदी है तो उहदा मालक, उहदा रखवाला कोई होर बन जाता वे मरदे सार ही। जिवें किसी ने नोमिनी बनाया होया बंदे नूं, मेरे तो बाद ये मालक होए, बंदे दे मरण दी देर होंदी है, मालक दूजा बन जाता वे। जे ना भी कोई रिश्तेदार, कोई साग संबंधी ना भी होवे, तां भी दूरों कोई आके उस माया दा हकदार बनने की कोशिश करता है। पर माया जिहड़ी है ना, कदी भी निखसमी नहीं होंदी है, कदी भी निखसमी नहीं होंदी है। खसम मरे तो नार ना रोवे, उस रखवारा औरो होवे, क्योंकि उदा रखवाला कोई होर हो जाता है। रखवाले का होए विनाश, आगे नरक इहां भोग विलास। जेड़ा माया दा रखवाला हुंदा ना, उन्होंने ना तो इत्थे सुख मिलता है तो ना अगे ही सुख मिलता है उसनूं, क्योंकि माया जिहड़ी है वो किसी एक बंदे दी नहीं होंदी। जिवें मक्खी एक जगह ते नहीं ना टिकदी, कदी इत्थे बह गई कदी उत्थे बह गई। माया कदी इत्थे बह गई कदी उत्थे बह गई, कदी कोई मालक बन गया कदी कोई मालक बन गया। आदि काल तो माया दे मालक बनते हुए आ रहे ने, पिछे जितना समा है इस माया दे मालक बनते रहणगे। कदी भी माया जो है वो निखसमी नहीं होंदी है, वो कदी विधवा नहीं होंदी है। उहदा मालक कोई ना कोई बनन वास्ते तैयार बैठा है। पर महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं कि ये गुड़ दे तरह, जिवें गुड़ दे उत्ते मक्खी बह जाती है, इस तरह मनुख जिहड़ा है ना, मिठे मख मुआ क्यों एह उडारी। जिवें मक्खी मिठे दे उत्ते बह जाती है, फिर वो उड़ नहीं सकती है, चमड़ जाती है, उत्थे फस जाती है मिठास दे विच। मनुख भी इसे तरह ही कई तरह की माया रूपी मिठे दे उत्ते चमड़ के खत्म हो जाता है बंदा। ना इसनूं सत संगत का समा याद आता है, ना ये गुरुद्वारे जा सकता है, ना ये सवेरे अमृत वेले उठ के नितनेम कर सकता है। कहते ने साडे कोल समा ही नहीं है, किवें नितनेम करिए। ये सब इस तरह समझ लो जैसे गुड़ दे उत्ते चमड़ी हुई मक्खी है। फिर महाराज सच्चे पातशाह जी
ज्यों मिठे मक्खी मरे तिस होए अकाज, त्यों धर्म राय की चाक है विण पंड पाज। जिस तरह माया रूपी गुड़ दे उत्ते चमड़ के मक्खी मरदी है ना, भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं कि गुरुद्वारे दा धान, पूजा दा धान जिहड़ा बंदा खांदा है ना, वो भी इस तरह समझ लवो जैसे गुड़ दी मक्खी चमड़ के मरदी है ना। पूजा दा धान खाण वाला भी इस तरह ही अपना जीवन गवा लैंदा है, बर्बाद कर लैंदा है। भाई साहब भाई गुरदास जी जिहड़े पूजा दा धान खांदे ने, नितनेम करदे नहीं हन, बाणी पढ़दे नहीं हन, दूजियां नूं उपदेश देंदे ने, पूजा दा धान खादा है, दान खादा है, गुरुद्वारे दी माया खा गया है, पैसे खा गया है, जमीन हड़प लई है। महाराज कहते ने उहदा हाल भी मक्खी वाला ही होना है, वो फिर उत्थे ही चमड़ के ते उत्थे ही मर के खत्म होवेगा। गुरु अमरदास महाराज ते कहते ने कि पहला फाहा पाया पांधे, पिछों दे गल चटड़िया। पहले जेड़े पूजा दा धान खाण वाले पुजारी ने, पहले परमात्मा दा फाहा उन्हां नूं पैना है, बाद विच चाटड़ियां नूं, दूजियां नूं बाद विच पैना है। जिहड़े धार्मिक बन के पूजा दा धान खांदे ने ना, चलो गुजारा करना एक वखरी गल है, बदनीयती दे नाल खा जाना। पहले फाहा जिहड़ा है परमात्मा ने उन्हां दे गल विच पाना है, बाकियां नूं बाद भी सज़ा मिलेगी, क्योंकि वो धार्मिक बने हुए हैं। असी अपने जीवन दे विच झात मार के देखिए, किधरे ऐसा तो नहीं कि माया रूपी गुड़ दे उत्ते मक्खी बन के असी चमड़े होईए। संसार परिवार दे पिछे लग के, कारोबार दे पिछे लग के, स्वादां दे विच फस के, धन इकट्ठा करन दे विच लग के किधरे साडा जीवन बर्बाद ते नहीं जांदा पिया है। किधरे ऐसा तो नहीं कि असी हुण उड्डण जोगे ही नहीं रहे, सत संगत विच जाण जोगे ही नहीं रहे, नितनेम करन जोगे ही नहीं रहे। किधरे ऐसी हालत तो नहीं है साडी। अगर ऐसी है तो फिर अपने आप नूं बचाण दी कोशिश करो। जैसे कमल दा फुल चिक्कड़ विच रहिंदा ना, अपने आप नूं उच्चा रखण दी कोशिश करो। माया तो बिना कम तो नहीं चलना है साडा, क्योंकि संसार विच रह रहे हाँ तो माया भी नाल वरतेगी जरूर। लेकिन जेड़े सत संगत विच जांदे हन, गुरु वाले जेड़े बने हुए ने ना, माया उन्हां दे उत्ते फिर वापरदी नहीं है। बाकी तां सारे संसार दे विच माया होई नागणी, जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। जेड़ा केवल इसे दे मगर लग जांदा ना, फिर उहनूं ये खा जांदी है। माया ममता मोहनी, जिन विण दंता जग खाए। मनमुख खादे गुरमुख उबरे। मनमुख खादे जिहड़े मन दे पिछे लग के चल रहे हैं, उन्हां नूं खा जाएगी। ते गुरमुख उबरे, जिन्हें सच नाम चित लाया, जिन्हें सच दे नाल चित लाया है, परमेश्वर दा नाम जपिया है, जिसने सतसंगत कीती है। प्राणी तू आया लाहा लैन लगा, कित को फकड़े सब मुकदी चली रैन। बाबा माया साथ ना होए, इन माया जग मोहया, विरला बूझे कोय। इस संसार रूपी माया सब कुछ इत्थे ही रह जाना है, नाल साडे जाना है केवल परमेश्वर दा नाम। तो किधरे साडी हालत मक्खी वाली ना होवे। सतसंगत करिए, नाम जपीए, अरदास करिए सच्चे पातशाह जी, आप ही मेहर भरिया हथ रख के डोलन ते रखो प्रभु नानक, दे कर हथ भुलां चुकां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।